पाकिस्तान ने तो ये खदशा जाहिर किया है कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा के सालमी मनसब को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत मिलना ये पाकिस्तान के लिए किस कदर टेंशन की बात है आप समझते। वो भारत जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के लिए FATF को इस्तेमाल किया, तो ऐसी सारी सिचुएशन में भारत को सलामती काउंसिल की सदारत मिलना कितनी बड़ी टेंशन हो सकती है पाकिस्तान के लिए। FATF पर असर रसूख देखकर आपको नहीं लगता कि हमें बहुत ज्यादा चौकस होना चाहिए और ये समझ जाना चाहिए कि भारत की लॉबी बहुत स्ट्रांग है। भारत की देखें जी, लॉबिंग भी स्ट्रांग है और भारत की पॉलिसी जो हिंदुस्तान की पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ है वो बड़ी वाज़ेह, उसमें क्लैरिटी है। मेरा नहीं ख्याल कि इंडियंस जो हैं वो कोई माफ़ी देंगे। ऑब्वियसली जब आपके पास डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म आता है, जब आपके पास इस तरह की प्रेसिडेंसी आती है, पाकिस्तान की मुखालिफत का कोई मौका भारत हाथ से नहीं जाने देता। ये सदारत एक ऐसे वक्त में मिल रही है, भारत पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ जोड़ने की अनथक कोशिशें कर रहा है। सलामती काउंसिल की सदारत भारत को ऐसे वक्त में मिल रही है जब भारत खुद एतराफ़ कर चुका है कि FATF जैसे बैनुल-अक़वामी इदारे में लॉबिंग करके यानी गुमराही फैलाकर पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से नहीं निकलने दिया गया। ये सदारत ऐसे वक्त में मिल रही है जब अफगानिस्तान में आग भड़काने के लिए अफगान फोर्सेस को असलहा और बारूद से भरे तैयारे भारत भेज रहा है। सदारत भारत को एक ऐसे वक्त में मिल रही है जबकि क्रिकेट की कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों पर दबाव डालकर इन्हें खेलने से मना किया जा रहा है। इन सारे अवामिल को सामने रखकर पाकिस्तान ने तो ये खदशा जाहिर किया है कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा के सालमी मनसब को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान के सफ़ीर मुनीर अकरम यहाँ तक कह चुके हैं कि भारत यकीनी तौर पर सलामती काउंसिल की सदारत को दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपने बयानिए के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान के जो मामलात हैं उन पर नज़र रखकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेगा। मुशाहिद साहब, भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत मिलना ये पाकिस्तान के लिए किस कदर टेंशन की बात है आप समझते। वो भारत जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के लिए FATF को इस्तेमाल किया, जिसका बरमला एतराफ़ भी किया भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने, तो ऐसी सारी सिचुएशन में भारत को सलामती काउंसिल की सदारत मिलना कितनी बड़ी टेंशन हो सकती है पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम शाजिया साहिबा और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि भारत से हिंदुस्तान से हमें कोई खैर की तवक्को नहीं है, बल्कि जहां मुमकिन हो, चाहे वो फील्ड हो क्रिकेट की, चाहे वो फील्ड हो FATF की, चाहे वो फील्ड हो EU के डिसइंफॉर्मेशन लैब की, या पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए, या पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम करने के लिए, तो हिंदुस्तान की पूरी कोशिश होगी कि जिस तरीके से पाकिस्तान पर कोई मनफी असर करे। लेकिन यह है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में वो सदर जरूर बन गया है रोटेशन के तहत, क्योंकि वो मेंबर है सलामती काउंसिल का 1 माह के लिए, और ये बड़ा अहम महीना है। भारत के FATF पर असर रसूख देखकर आपको नहीं लगता कि हमें बहुत ज्यादा चौकस होना चाहिए और ये समझ जाना चाहिए कि भारत की लॉबी बहुत स्ट्रांग है। भारत की देखें जी, लॉबिंग भी स्ट्रांग है और भारत की पॉलिसी जो हिंदुस्तान की पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ है वो बड़ी वाज़ेह, उसमें क्लैरिटी है। हमारी पॉलिसी में थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम वाज़ेह नहीं हैं। हाल ही में हमें बताया गया कि जी हिंदुस्तान से अंदिया आया है कि वो कश्मीर पर बात करेंगे, वो हर चीज पर बात करने को तैयार हैं, और यहाँ लोग बड़े खुश हो रहे थे, बड़े इत्मीनान इजहार कर रहे थे। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदादें पड़ी हैं कश्मीर के हवाले से दिहाइयों से, और जो मुंह चढ़ा रही हैं, क्योंकि भारत उन करारदादों के मुताबिक कोई बात करने को तैयार नहीं है, वो तो मानने को भी तैयार नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जब कश्मीर की ज़मीन पर खड़े होकर ऑपोजिशन हुकूमत ऑपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाए, जब ऑपोजिशन ये कहे कि इमरान खान जो है ना वो मोदी को कश्मीर बेच दिया है, तो ऐसी सूरत हाल में इस सिचुएशन में हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कश्मीर बेचने का, तो दुनिया से कौन सा कश्मीर लेने की आप बात करते हैं? किन कश्मीरियों को आज़ाद करवाने की आप बात करते हैं? सिर्फ एक सियासत के लिए, क्या अपनी इक़्तिदार के लिए? इत्तफाक करूंगा, पाकिस्तान बड़ा कंसर्न है कि जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है, जो उसमें की जो नॉन परमानेंट सीट है वो इंडिया के पास है। और आपको पता है कि जब 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो 2 साल के लिए होते हैं।
और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी होती है वो हर मंथ अल्फ़ाबेटिकली चलती है। तो अगस्त का जो महीना है वो आ रहा है इंडिया के हिस्से में। तो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस और पाकिस्तान के जो जैसे आप बोल लें कि कंसर्न्ड लोग हैं, फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, वो बड़े इस हवाले से परेशान भी हैं और वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि जनाब इंडिया जो है वो इसको इस्तेमाल करेगा एंटी पाकिस्तान बैशिंग के लिए। अब इसमें दो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट हैं और गो के इंडियंस ये हमेशा कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है वो हमारा जो ध्यान है, जो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है या हमारा जो फोकस है वो पाकिस्तान की तरफ नहीं है, वो चाइना की तरफ है। लेकिन जो एजेंडा इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, उन्होंने जो एजेंडा दिया है नेक्स्ट मंथ का, वो दो इश्यूज़ के ऊपर रिवॉल्व करता है और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहला एजेंडा तो उन्होंने दिया है जनाब के मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर बात होगी और दूसरा उन्होंने जो एजेंडा दिया है वो दिया है टेररिज्म के हवाले से। अब आपको पता है कि दोनों जो टॉपिक्स हैं, एक चाइना के रिलेटेड है और एक पाकिस्तान के रिलेटेड है। मेरा नहीं ख्याल कि इंडियंस जो हैं वो खुद माफ़ी देंगे। ऑब्वियसली जब आपके पास डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म आता है, जब आपके पास इस तरह की प्रेसिडेंसी आती है जो कि अल्फ़ाबेटिकली रिवॉल्व करती है एंड देन आपके पास एक मौका आया है और आप परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, अब यहाँ पे आके जो दो पॉइंट्स हैं जिनको मैंने डिस्कस किया है, इस पे थोड़ी सी डिस्कशन होने वाली है और वो दो पॉइंट्स ये हैं कि जनाब इंडिया जब बात करेगा सिक्योरिटी के हवाले, टेररिज्म के हवाले से, इंडिया बात करेगा जनाब के ये पाकिस्तान जो है ये तो दहशतगर्दी फाइनेंस कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है। लेकिन इंडिया ऑब्वियसली एक बड़ा प्लेटफॉर्म है इंडिया के पास मिला है, तो इंडिया इसमें तो ऑब्वियसली कोई माफ़ी नहीं देगा